Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello everyone, welcome to all of you guys on our YouTube channel Siva Tricky Class. As you all know that the country is moving towards the fourth lockdown. So all of you do not have to panic and follow the lockdown's rules completely and with grammar tricks learned in our channel from your home. So figure of speech is a very important topic today. So let's study all those speeches. फिगर ऑफ स्पीच जिसे हम लोग हिंदी में अलंकार के नाम से जानते हैं। अब अलंकार क्या होता है, हिंदी में कैसे समझते हैं, तो आइए इसको देखते हैं। जैसे जब शादियां होती हैं, दावत कहीं मिलती है, तो जो स्त्रियां होती हैं ना, स्त्रियां अपने आप को आभूषणों से अच्छे से सज धज देती हैं, मेकअप करती हैं। क्यों मेकअप करती हैं? कि वो सभियों के बीच में, जितनी भी स्त्रियां हों, उन सभी के बीच में एक अच्छी स्त्री दिखें। यानी कि आभूषण पहनने से उसकी सुंदरता बढ़ती है। ठीक, जब इतना पता हुआ तो ठीक यही तो अलंकार है। यानी कि इंग्लिश के अंदर शब्दों में जब प्रयोग हो जाता है तो वो शब्द जो है अच्छा लगने लगता है, उसी को हम फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। अब हम लोगों को देखना है इसके पार्ट्स के बारे में। तो दे आर 7 टाइप्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, यानी फिगर ऑफ स्पीच जो है 7 प्रकार के होते हैं। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। अब कौन कौन से हैं? इन दी फर्स्ट सिमली। अब इसको देखते हैं हम लोग। अब आज हम इन लोगों को एक ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे। जैसे आप सभी लोग जो हैं, स्त्रियां और पुरुष भी शैम्पू का यूज करते हैं, SHAMPOO, शैम्पू का यूज सभी लोग करते हैं। तो यही हमारी ट्रिक है। इस ट्रिक के माध्यम से अब आज से हम लोग सभी लोग फिगर ऑफ स्पीच को पता करेंगे। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि फिगर ऑफ स्पीच कितनी हुई? 7। पहली देखते हैं। एस का मतलब सिमली, एच का मतलब, इधर आ जाते हैं, नीचे से देख लेते हैं, हाइपरबोली। ए आया, ए का मतलब अपोस्ट्रॉफी। एम आया, एम का मतलब मेटाफोर। पी आया, पी का मतलब पर्सोनिफिकेशन। ओ आया, 2 आते हैं, एक आता है, इसका नाम है ऑक्सीमोरन। और जो लास्ट है इसका मतलब होगा, प्रोनाउंसिएशन सही से पढ़िएगा, इसको देखिए, ओनोमाटोपोइया। ये हुए हमारे सभी। देख लीजिए एक बार सब लोग। सिमली, हाइपरबोली, अपोस्ट्रोफी, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सीमोरन, ओनोमाटोपोइया। अब देखिए इन सभी का इतनी नाम एक बार देख लेते हैं। सिमली को हम सभी लोग उपमा अलंकार बोलते हैं। हाइपरबोल अब आता है हमारा। अब हम सिमली को देखते हैं। सिमली की डिफिनेशन हुई, कंपैरिजन इज मेड बिटवीन 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैविंग एट लीस्ट 1 कॉमन थिंग्स। यानी कि अब सिमली कैसी होती है, इसको हम पहचानते कैसे हैं? एक नॉर्मल ट्रिक देख लीजिए, ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। यानी कि जब सेंटेंस में एक 1 कॉमन थिंग्स लगा होता है, जैसे सो लगा रहेगा या लाइक लगा रहेगा या एज, यानी कि जब हमें सिमली में सो लाइक एज दिखे सेंटेंस में, तो वो हमारा सिमली कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। लाइफ इज लाइक ए ड्रीम। अब लाइफ इज लाइक अ ड्रीम। अब यहाँ इस कॉमन पॉइंट में हमें कुछ मिला, लाइक, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा? इसके आगे तुरंत हमको लिख देना है सिमली। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। सी इज लवली लाइक अ रोज। सी इज लवली लाइक अ रोज, यानी कि यहां पर जो है हमें लाइक मिला, ये भी हमारा क्या है? सिमली। और देख लेते हैं, 1-2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं। माई लव इज, माई
love is like a red rose. माई लव इज लाइक अ रेड रोज, यानी कि ये जो लाइक मिला ये भी हमारा सिमली। यदि इसी तरह सेंटेंस में आ जाए सी इज एज फर्म एज ए रॉक, तो वहां पर एज आया तो वह भी हमारा क्या होगा, सिमली होगा। यदि हमारा आता है सी इज एज फ्रेश एज ड्यू, तो वो भी हमारा सिमले। यानी कि हमें कॉमन पॉइंट को देखना है कि सिमली कंपैरिजन होती है, तुलना होती है, मेड बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट के बीच में तुलना की जाती है, उसी को हमको उपमा अलंकार कहते हैं। अब नेक्स्ट है मेटाफर रूपक अलंकार के बारे में बात हो रही है। सेम डिफिनीशन रहेगी, बस थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। यानी कि इसमें भी क्या होती है, कंपैरिजन इज मेड बिटवीन two different object without using any comparison word। देख लीजिए, कंपैरिजन हो रहा है, इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट विदाउट यूजिंग एनी कंपैरिजन वर्ड। अब इसको देखने, इसमें भी जो है कंपैरिजन होता है, तुलना होता है दो ऑब्जेक्टों के बीच में, लेकिन यहाँ पर कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता है। कॉमन पॉइंट जैसे हमारा सिमली में हम पहचान लेते थे, सो लाइक एज जब लगा रहे तो हम पहचान लेंगे। लेकिन अब इसकी एक ट्रिक आप लोग समझ लीजिए कि जब सेंटेंस में हमें इज दिखे, एम दिखे, आर दिखे, वाज दिखे, वेयर दिखे, हैज दिखे, हैव दिखे, जितने भी हेल्पिंग वर्ब दिखें ये जरूर रहेंगे, दिखेंगे तो ये हमारा मेटाफर रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल देख लीजिए, हाँ, लाइफ इज अ ड्रीम, लाइफ इज अ ड्रीम। अभी यहां पर होता लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, तो लाइक आ जाता, हमारा कॉमन पॉइंट आ जाता, तो वह सेंटेंस हमारा सिमली हो जाता। लेकिन यहां पर देखें हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है इज, तो ये हमारा हुआ मेटाफर। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, लाइफ इज बट ए वॉकिंग शैडो। यहां पर भी हमारा हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, ये भी हमारा मेटाफर होगा। बहुत सारे एग्जांपल रहेंगे। ही इज द स्टार ऑफ द फैमिली, ही, अगला नेक्स्ट एग्जांपल है, ही इज द स्टार ऑफ द फैमिली। यहां पर ही इज द स्टार ऑफ फैमिली, इज आया, अभी आ जाता ही इज लाइक द स्टार ऑफ द फैमिली, तो वो हमारा सिमली हो जाता। अब मेटाफर पहचान लेंगे सभी लोग, तो ये हुआ हमारा मेटाफर। अब नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन यानी कि सोनी का जो मोबाइल होता है ना, उसको कौन चलाता है, मानव, यानी कि मानवीकरण। अब इसका एग्जांपल, अरे डिफिनेशन देखते हैं, गिविंग ह्यूमन क्वालिटी टू ऑब्जेक्ट और थिंग्स। यानी कि यहाँ पर ह्यूमन क्वालिटीज दी जाएगी ऑब्जेक्ट या थिंग्स को। जैसे हम इसको कह सकते हैं, इसमें हम एक ह्यूमन क्वालिटी दे देते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को हम ह्यूमन की क्वालिटी दे देते हैं। अब इसको पहचानेंगे कैसे, ट्रिक क्या है, ट्रिक भाई केवल समझ लीजिए, किसी भी नॉन लिविंग थिंग को हम लोग ह्यूमन की तरह बिहेव करेंगे, किसी भी नॉन लिविंग थिंग को हम ह्यूमन की तरह बिहेव करेंगे। कैसे, अब उसको देख लीजिए, लव इज ब्लाइंड, फॉर एग्जाम्पल लव इज ब्लाइंड। अब भाई लव इज ब्लाइंड यानी कि प्यार एक अंधा है, अब ब्लाइंड मनुष्य के ऊपर आ गया, तो ये हमारा मानवीकरण हुआ, पर्सोनिफिकेशन हुआ। NXT इज सिटिंग ऑन हर फेस, NXT इज सिटिंग ऑन हर फेस, कौन तुम्हारे फेस पे बैठा हुआ है, NXT यानी चिंता, हुआ कि नहीं। एक्सपीरियंसेस इज द बेस्ट टीचर,
एक्सपीरियंस किससे? बेस्ट टीचर से। तो भाई समझ में आया हुआ? आया? तो देखिए अब नेक्स्ट देखते हैं पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट है अपोस्ट्रॉफी। क्या है? बहुत ही सिंपल है, इसको कुछ मत करिए, पहचानना है सीधे लिख दीजिए। जब कभी भी तुम्हें विस्मय बोधक का चिन्ह लगेगा तो वही तुम्हारा अपोस्ट्रॉफी होगा। जैसे ओ डेथ आ गया ना, ओ डेथ, विस्मय बोधक का चिन्ह लग गया। ओ ग्रेव, विस्मय बोधक का चिन्ह लग गया। ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, इसमें भी ये सारे जो है क्या कहलाएंगे? अपोस्ट्रोफी। किसी को कोई दिक्कत तो बताओ। नेक्स्ट है ऑक्सीमोरन, यानी कि विरोधाभास। अब इसको कैसे समझते हैं? यानी कि टू अपोजिट क्वालिटीज आर एडेड टू द समथिंग, यानी कि टू अपोजिट क्वालिटीज आर एडेड टू समथिंग, यानी कि जब सेंटेंस में हमें दो अपोजिट वर्ड मिल जाएं। अपोजिट वर्ड कैसे? प्रीटी सुंदर, अगली बदसूरत, एक ही सेंटेंस में ऐसे सेंटेंस आते हैं तो उसे हम ऑक्सीमोरन कहते हैं। ट्रिक देख लीजिए, ट्रिक देख लीजिए भाई। जैसे अपोजिट वर्ड दिख जाए। अब देख लीजिए, दिस इज एन ओपन सीक्रेट। दिस एग्जाम्पल है, इज एन ओपन सीक्रेट। अब भाई ये कौन सा हुआ? दिस इज एन ओपन, एक हुआ सीक्रेट, उसका जस्ट अपोजिट आ गया। आया कि नहीं आया? दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, सी इज फीलिंग, क्या? स्वीट पेन ऑफ लव। ये क्या हुआ? अब देख लीजिए, सी इज फीलिंग स्वीट पेन ऑफ लव, यानी कि स्वीट पेन, एक तरफ स्वीट दूसरी तरफ पेन। अब नेक्स्ट क्या है? बहुत सारे हैं, सी इज माई स्वीटेस्ट इनमी, सी, और नेक्स्ट है ही इज एन इनोसेंट क्रिमिनल। इस तरह के बहुत सारे वर्ड बन जाएंगे। केवल हमको याद रखना है कि जब कभी सेंटेंस में हमें अपोजिट वर्ड दिख जाए, अब अपोजिट वर्ड यहां पर जैसे स्वीट पेन है ना, प्रीटी अगली है ना, और भी बहुत सारे होंगे, तो उसको हम तुरंत ही समझ जाएंगे कि ये हमारा सेंटेंस जो है ऑक्सीमोरन का है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आता है हाइपरबोली, यानी यहां पर गिव एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट। कैसी है? अब देख लीजिए, गिव रेटेड स्टेटमेंट, इसको समझ लीजिए। हाइपरबोली में यानी कि बहुत कुछ बातों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बता देना या बहुत घटाकर बताना, यही तो है। यानी कि कोई छोटी सी बात को इतना बड़ा बता दिया जाए कि कोई समझ ही ना पाए, जो असंभव हो। जैसे सी वेप्ट ऑन ओशियन ऑफ टीयर्स, फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए। एग्जाम्पल क्या है? सी वेप्ट रोना वाला, एन ओशियन ऑफ टीयर्स। कोई भाई तुम ही बता दो कितना रोओगे कि पूरा जो है समुद्र भर जाएगा, है कि नहीं? बढ़ा चढ़ा कर बताएगी कि नहीं बात? तो यही चीज देखना था, यानी कि जहां पर बहुत सारी बातों को बढ़ा बढ़ा के बताया ना। 10,000 saw I at a glance, river of blood flooded in the butterfly। अगर मैं ही कह दूं मैं इतना खुशी हूं कि मेरा हृदय जो है 2-2 फुट निकल आ रहा है, मानोगे आप? नहीं मानोगे ना। यानी कि जहां पर किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताया जाए। खून की नदियां बहने लगी, बहेंगी कभी नहीं बहेंगी, लेकिन उसको हम जहां पर बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताया जाएगा वो हाइपर बोल होगा। अब नेक्स्ट है, लास्ट है ऑनोमाटोपोइया। ये क्या होता है? ध्वनि सूचक होता है, यानी कि साउंड इफेक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। इस पार्ट में जो साउंड इफेक्ट होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। कैसे? वही भी बात तो है ना भाई। ए मरमरिंग, ये भी साउंड है।
ए हर्ड द वाटर लैपिंग ऑन द क्रैक। देख लीजिए, एग्जाम्पल लिखे दे रहे हैं। हाँ, इसकी ट्रिक रहेगी साउंड इफेक्ट। हाँ, ट्रिक में देख लीजिएगा। अब देखिए, आई हर्ड दी वाटर लैपिंग ऑन दी क्रैक। यहां पर लैपिंग, मर्मरिंग, चैटर, बहुत सारे वर्ड हैं। द डोर ओपन विद द बैंग, ये सारी चीजें जो भी हो, यानी कि जहां पर हमें साउंड के बारे में पता चले, साउंड निकलता हो, वह सेंटेंस हमारा, यानी कि वह पार्ट हमारा, वह एग्जाम्पल हमारा आनो माटो पोया होगा। आई होप कि आप सभी लोगों को आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में उसके बगल में बनी होगी बेल आइकन का बटन, उसको दबाएं, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आप तक जल्दी जल्दी पहुंचते रहें। लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। यदि नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें और हम तुरंत ही आपका जवाब जरूर देंगे। धन्यवाद।